अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं खुशबू अफजाल। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा इन एक्शन। महकमा माल में बेजाब्तगियों का इंकशाफ। 15 पटवारियों के तबादले। तब्दील होने वाले मुलाजमीन को फौरी हाजिर होने के अहकाम जारी। भक्कर इंतजामिया ने असातिज़ा भर्ती के दौरान मेरिट की धज्जियां उड़ा दी। इंटरव्यूज के दौरान मनपसंद उम्मीदवारों को ज्यादा नंबरों से नवाजा गया। वजीर आला पंजाब से अज खुद नोटिस लेकर हक दिलाने का मुतालबा। दावे और इक़दामात हवा हो गए। गुजरांवाला में इंसानी स्मगलिंग जारी। यूरोप से वापसी की कोशिश। नौजवान अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान ने आदिल को घर भेजने के लिए वर्षा से 10 लाख तलब कर लिए। (1901) से जिला बनने के बावजूद मियांवाली आज तक अबतरी का शिकार। जदीद दौर में भी बुनियादी हकूक से महरूम जिला इंतजामी की तवज्जो का मुंतजर। नौ मुंतखब चेयरमैन का कारनामा। रस्सियां लगाकर शहर में अनोखा वन वे बना दिया। आरपीओ सरगोदा ने थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। 30 से ज्यादा थाने और चौकियां मॉडल बनाएंगे। फ्रंट डेस्क बनाने का मकसद अवाम को रिलीफ फराहम करना है। रीजनल पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार हमीद की गुफ्तगू। $18,000 का गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज मसाइल का आमाजगाह बन गया। 2 साल कबल सैलाब से गिरने वाली दीवारें ताहार तामीर न हो सकी। सिक्योरिटी के नाकिस इंतजाम की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। और गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज विहारी मैदान जंग बन गया। डंडों ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। 3 तलबा शदीद जख्मी। कॉलेज में खौफ और हरास फैल गया। बर वक्त इतला मगर पुलिस हस्बे रिवायत ताखीर से पहुंची। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा ने महकमा माल में होने वाली माली बेजाब्तगियों पर कार्रवाई करते हुए महकमा माल के 15 पटवारियों के तबादले करके अपने अपने मौज़ात में फौरी तौर पर हाजिर होने के अहकाम जारी कर दिए। कोहिनूर न्यूज का महकमा माल में होने वाली माली बेजाब्तगियों का मामला उठाने पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार ने 15 पटवारियों के तबादले के अहकाम जारी कर दिए। महकमा माल में काफी अरसे से करप्शन हो रही थी, जिसका असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार कोर्ट छुट्टा ने नोटिस लेते हुए हाफिज आबिद लधू से करप्शन की बिना पर 2 मौज़ात का चार्ज वापस लेकर दफ्तर हाजिर कर दिया। तसव्वुर इकबाल, हजार मोहम्मद, रजा शाह, मोहम्मद जहांगीर, कैसर अब्बास समेत 15 पटवारियों को फौरी तौर पर तब्दील करके अपने अपने मौज़ात में हाजिर होने की हिदायत जारी कर दी। मेरिट की बुनियाद पर महकमा तालीम में असातिज़ा की भर्तियों का वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब। जिला इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान ने चकनाचूर कर दिया। इंटरव्यूज के दौरान मनपसंद उम्मीदवारों को ज्यादा नंबर्स अलॉट कर दिए। हकदार हक न मिलने पर सरापा एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ अजला की तरह भक्कर में एजुकेटर्स की भर्ती का अमल जारी है, लेकिन जिले इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान और मकामी सियासी शख्सियात के मुबैना दबाव की वजह से NTS और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिहाज से पहले नंबरों पर आने वाले उम्मीदवारों की बजाय चहेते और सिफारती उम्मीदवारों को सरे फहरिस्त किया जा रहा है। मुतासरा उम्मीदवारों ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि उनके नंबर्स NTS में सबसे ज्यादा थे, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उनको महज 1 या 2 नंबर देकर पीछे कर दिया गया। वजीर आला पंजाब खुद इस वाक़ये का नोटिस लें और हकदारों को इनका हक दिलवाएं।
FIA के दावों और इक़दामात के बावजूद इंसानी स्मगलिंग का कारोबार अरूज पर। गैर कानूनी तरीके से यूरोप से वापसी की कोशिश पर नौजवान अगवाकारों के हत्थे चढ़ गया। पेश है गुजरांवाला से मलिक तौसीफ अहमद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के गैर कानूनी कारोबार का हुजम अरबों डॉलर तक पहुंच चुका है। इंसानी स्मगलर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को गैर कानूनी तरीकों से पुरखतर जमीनी और समुद्री रास्तों के जरिए मंजिल तक पहुंचाते हैं। कैदोबंद, भूख प्यास, हब्से भेजा और हर मोड़ पर एजेंटों की ब्लैकमेलिंग इस सफर के राहों का मुकद्दर होती हैं, तो मौत के साए भी इन पर मंडलाते रहते हैं। ये गैर कानूनी कारोबार मुल्क की बदनामी का भी सबब बन रहा है। नहीं देन जोगे ना असी 10 देनी, फिर बाद 5 लाख मांग रहा, फिर 3 लाख असी नहीं देन जोगे। असी मजदूरीदार हाँ। मेरा बच्चा वापस नहीं आया, पर तक ना भेजा ये मेरे बच्चे ने। उसका जो एजेंट था वो रहमान, उसने उसको उधर पकड़ लिया और कहा कि हमें 10 लाख रुपया दो वरना हम आपके भाई को मार देंगे। ऐसे ही सोदरा के एक खानदान को एजेंटों की ब्लैकमेलिंग और धमकियों का सामना है और इनके प्यारे को तुर्की से वापसी पर अगवा करके मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और 10 लाख रुपए तावान का मुतालबा भी किया जा रहा है। आखिया कि मैं पैसे पूरे नहीं दिते तो मैं नहीं छड़ना, तुसी मैनू इन्ने पैसे दियो 10 लाख रुपया तो मैं तुम्हारे बच्चे ने छाड़ देना। हुकूमत सरकारी सतह पर मौसर इकदामात करके नौजवान आदल को इंसानी स्मगलरों के शिकंजे से निकाल सकती है। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ मलिक तौसीफ अहमद, कोहिनूर न्यूज, गुजरांवाला। हुकूमत पंजाब की तरफ से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में 125 बेड्स के इजाफे के लिए 70 करोड़ मंजूर किए जाने के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DC खुशाब मियां बहजाद आदिल ने की। मजीद जानते हैं आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जोहराबाद में मरीजों के लिए बेड्स की कमी को पेश नजर रखते हुए हुकूमत पंजाब की तरफ से अस्पताल में 125 बेड्स के इजाफे के लिए 70 करोड़ मंजूर किए जाने के हवाले से एक इजलास DHQ अस्पताल जोहराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत DC खुशाब मियां बहजाद आदिल ने की। इजलास में MS डॉक्टर आसिफ महमूद काजी ने DC खुशाब को अस्पताल की नई इमारत की तामीर और हुकूमत पंजाब की तरफ से मिलने वाले बजट और दीगर डेवलपमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। जबकि इस मौके पर इजलास में CEO हेल्थ डॉक्टर नजर हयात मजोका, DO हेल्थ काजी अमानुल्लाह, चेयरमैन पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी रशीद अहमद चट्टा समेत असिस्टेंट कमिश्नर, डॉक्टर्स और महकमे हेल्थ के अफसरान भी मौजूद थे। हमने एक हेल्थ काउंसिल का इजलास भी किया है जिसमें मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की है और जो हॉस्पिटल हमारा अपग्रेड होने जा रहा है 125 बेड से 250 बेड में, उस पर भी डिस्कस किया गया है। DC खुशाब मियां बहजाद आदिल ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद कलीम, MS और डॉक्टर्स के हमरा DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन के सिलसिले में लगने वाले नई लॉन्ड्री प्लांट का भी इफ्तिताह किया। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस में किसान कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें किसानों के मसाइल और उनके हल पर जामे रोशनी डाली गई। कन्वेंशन में जिला भर से किसानों ने शिरकत की और मुफीद मशवरों से इस्तेफादा हासिल किया। मजीद बता रहे हैं बिहाड़ी से हाजी मोहम्मद रफीक राना अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ज़राअत मोहम्मद नईम खान भाभा ने किसान कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि पंजाब हुकूमत ने कपास के उमदा बीज की फराहमी के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जिला बिहाड़ी समेत जनूबी पंजाब में कपास की काश्त को फिर से अरूज तक पहुंचाने के लिए संजीदा इकदाम जारी हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि किसान हालात के हाथों मजबूर हो चुके हैं। बच्चों की शादियों के लिए पहले किसान फसल उठने का इंतजार करता था, अब जमीन फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब का किसानों को 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहमी का इकदाम ज़री इनकलाब की जानब अहम पेशरफ्त है, जबकि यूनियन कौंसिल की सतह पर ज़री आलात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर यूनिवर्सिटी माहिरीन ने भी मुख्तसर अरसा में काश्त की जाने वाली कपास की ऐसी वैरायटी मुतारफ करवा दी है जिसकी बाकियात को एक ही मरतबा मशीनी चुनाई के बाद खेत से हटाया जा सकेगा और सिर्फ इस अमल से पैदावार में इजाफे के साथ साथ लागत भी निस्फ रह जाएगी। तकरीब में डायरेक्टर काटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद, प्रिंसिपल सब कैंपस बुरेवाला डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, डॉक्टर फखरुद्दीन राजी ने भी खिताब किया। तकरीब में तरक्की पसंद काश्तकार मुमताज खान मनेस, डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी, MNA चौधरी नजीर अराई, जिला नाज़िम गुलाम महीउद्दीन चिश्ती, MPA शमीला असलम, MPA मियां साकिब खुर्शीद, MPA चौधरी यूसुफ कसेलिया और सैयद आगाज हुसैन शाह समेत माहिरीन ज़राअत के अलावा किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हाजी मोहम्मद रफीक राना, कोहिनूर न्यूज, बिहाड़ी।
1901 में जिला बनने के बावजूद मियांवाली आज भी अबतर सूरत हाल का शिकार है। तरक्की के इस दौर में भी बुनियादी हकूक से महरूम 116 साला जिला इंतजाम की तवज्जो का मुंतजर है। मजीद जानते हैं नदीम न्याजी की इस रिपोर्ट में। मियांवाली का मेन गोल चौक बैन और रजाई चौक, जहां से लाहौर, कराची, बन्नू, तलगांग, रावलपिंडी को रोड निकलते हैं। बाद में इसी चौक का नाम मियांवाली के एक बहादुर डीएसपी इकरामुल्लाह न्याजी की बहादुरी और शुजात पर इकराम शहीद चौक नाम रख दिया गया। 1901 में जिला बनने वाला मियांवाली आज तक बुनियादी सहूलतों से महरूम है। मियांवाली के जरखेज ज़हन आज भी आबियारी के मुंतज़िर हैं। मियांवाली वो जिला है जिसने मुल्क को जनरल सनौला न्याजी शहीद, इमरान खान, अताउल्लाह ईसा खेलवी और मौलाना अब्दुस्तार खान न्याजी जैसी शख्सियात दी हैं। इसके बच्चे आज भी अच्छी तालीम और खुराक से महरूम हैं। शहर की बेहतरी के लिए अवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में अपने लिए नुमाइंदे मुंतखब किए और चेयरमैन बल्दिया ने आते ही मशहूर सड़क बलोखैर रोड को 2017 का अनोखा वन वे बना दिया। चेयरमैन साहब ने रस्सियां डालकर अनोखा वन वे तामीर करके शहर की अनोखी तरक्की में मज़ाहिया इजाफा कर दिया। शहर भर का कूड़ा क्रिकेट इकट्ठा करके शहर के मरकजी कब्रिस्तान में टीएमए खुद डालता नजर आता है, जिससे कब्रिस्तान गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुका है। आस पास के इलाका मकीन इस सूरत हाल से तंग है और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए अवाम खादमे आला से अपील करते हैं कि उनकी इस अबतर हालत का हंगामी बुनियादों पर सद्दबाब किया जाए कि जो कौमें अपने शहीदों की इज्जत नहीं करती उनके कब्रिस्तान इसी तरह गंदगी के ढेर बनते आए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फकार अली के साथ नदीम न्याजी, कोहिनूर न्यूज, मियांवाली। 1903 में कायम होने वाला थाना सदर, जिसकी इमारत खस्ता हाल हो चुकी थी, आरपीओ सरगोदा ने नई तामीर होने वाली इमारत का इफ्तिताह कर दिया। थाने सदर की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए आरपीओ सरगोदा जुल्फिकार हमीद ने कहा कि 30 साल से ज्यादा थाने और चौकियां मॉडल बनाएंगे और तमाम थानों में कंप्यूटराइज सिस्टम किया जा रहा है। फ्रंट डेस्क बनाने का मकसद आवाम को आसान रिलीफ फराहम करना है। तमाम तरह सहूलियात पुलिस को देने का मकसद आवाम को मुश्किलात से दूर करना और मुजरिमान तक जल्द पहुंच पाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पुलिस पहले की तरह मजीद बेहतर ड्यूटी सर अंजाम देगी। कोहिनूर न्यूज से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क, बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खोशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।